तो नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संसद के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके और आपको लिख के देखना है ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा देखना है, उसके बाद लिखना है। तो चलिए देखते हैं संसद के बारे में। तो संसद को सबसे पहले तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट कहा जाता है सबसे पहले संसद को। अब अगला है जननी। संसद का जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली को, हमारे देश के संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, इतना समझिए। अब अगला है शब्द। संसद शब्द कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की जो भाषा होती है फ्रेंच, वहाँ के शब्द से संसद शब्द को लिया गया है। ठीक है, ये तो सिंपल है। अगला है संप्रभुता। मतलब संप्रभुता किसके पास है? हमारे देश की संसद के पास है। मतलब ये है कि हमारा देश अपने आप से निर्णय लेने के लिए सक्षम है। कोई भी आंतरिक या बाहरी दबाव हमारे देश पे नहीं लगा सकता। न यूएस, न ब्रिटेन, न रूस, न चीन, कोई भी देश हमारे देश के निर्णयों पे दबाव नहीं डाल सकते। जैसे कि एनआरसी लागू करना था, एनआरसी लागू कर दिया गया। 370 हटाना था, 370 हटा दिया गया। ये सब कौन करता है? तो संसद करता है। अपने आप से निर्णय लेता है, जो इच्छा करता है वो निर्णय लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे नोटबंदी था, तो ये सब चीज़ें 370 और एनआरसी वगैरह सब संसद लागू करता है। समझ में आ गया? अगला है अंतर्राष्ट्रीय संधि। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि भी कौन करता है? संसद। जैसे कि कल चल के मोदी जी अमेरिका चले गए। अब अमेरिका में जाके वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और उनका जो भी है साठगांठ, सहमति से, दोनों की सहमति से उन्होंने कहा, जो बाइडेन जी ने, कि हम दोनों आपके इंडिया में किसी भी जगह में कार मैन्युफैक्चरिंग हब इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो चलिए मान लीजिए छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग कार की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो ये भी तय संसद ही तय करता है। मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार उन्हें मना नहीं कर सकती कि आप छत्तीसगढ़ में कार मैन्युफैक्चरिंग हब प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ऐसा करके मना नहीं कर सकती। कोई भी राज्य की सरकार संसद के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। जो संसद में लागू हो गया वो पूरे देश में लागू हो जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि भी कौन करता है? संसद ही करता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला है अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसद की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 79। ठीक है, अनुच्छेद 79 में जो है भारतीय संसद की चर्चा की गई है। अगला है सदन। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा। तो इसे खैर अगले वीडियो में देखेंगे। अगला है अंग। तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के बेसिकली होते हैं 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर ही संसद का जो स्वरूप बनता है। ठीक है, अगला है सदस्य। तो संसद के सदस्य कौन होते हैं? तो जिन्हें हम लोग एमपी या सांसद कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो बैठने वाले हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो सांसद होते हैं उन्हें संसद का सदस्य कहते हैं।
अब देखते हैं संसद की संरचना को। ठीक है, संसद की संरचना के बारे में। तो ये एक, मान लीजिए कि एक बड़ा सा हॉल है या घर कह सकते हैं। तो इस तरफ है लोकसभा और उस तरफ है राज्यसभा, और बीच में जो बड़ा सा रूम दिख रहा है उसे कहते हैं सेंट्रल हॉल। ठीक है, तो एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ है राज्यसभा। यहाँ ये बेसिकली एक कमरा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सभा करते हैं, इसीलिए इसे जो है सदन कहा जाता है। ठीक है, उच्च निम्न सदन, उच्च सदन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग हैं सभा करते हैं, इसीलिए सदन कहा जाता है। और बीच में ये जो खाली दिख रहा है आपको इतना बड़ा, इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल हॉल। यहीं बैठकर हमारे देश का संविधान लिखा गया था। ठीक है, यहीं बैठकर क्या लिखा गया था? हमारे देश का संविधान। ठीक है, याद रखना आप लोग, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा एकदम। आपको इन्हें क्या बोलते हैं? कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड आपको याद रहना चाहिए। और अगला है यहीं पे, जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है तो यहीं पे होता है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, याद रखना है आपको। संयुक्त अधिवेशन कहाँ होता है? सेंट्रल हॉल में। लोकसभा के लोग राज्यसभा में नहीं जाते और ना ही राज्यसभा के लोग लोकसभा में आते हैं, तो दोनों सेंट्रल हॉल में जाते हैं। ठीक है, अब अगला है लोकसभा और राज्यसभा को ब्रिटेन और यूएस में क्या कहा जाता है, क्योंकि वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो लोकसभा को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। और यूएस में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और राज्यसभा को यूएस में क्या कहा जाता है? ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब बड़े लोगों का घर कहा जाता है, और अमेरिका में सीनेट कहा जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया। थोड़ा सा और देख लेते हैं। वीडियो को पीछे करके आप लोग लिख लीजिएगा, लिख के याद रखना है, आपको याद करना है ताकि आपको याद हो जाए एक बार में। ठीक है, अब जो पुराना संसद है उसको कौन बनवाया था? तो जो पुराना संसद है, ठीक है, उसको कौन बनवाया था? एडविन लुटियन। एडविन लुटियन व बेकर। ठीक है, बेकर ने बनवाया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे, वायसराय। ठीक है, और निर्माण कब हुआ था? 1921 से लेकर 1927 तक, मतलब 7 साल में रेडी हुआ था। ठीक है, पुरानी संसद का निर्माण कौन करवाया था? तो एडविन लुटियन व बेकर ने। ठीक है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, इन्हीं का शासन था उस समय। और 1921 से लेकर 1927 तक जो है पुराने संसद का निर्माण हुआ था। और अभी का संसद जो है, नया संसद, उनके आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। और अभी मोदी जी का कार्यकाल है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, और आपको याद ऐसे करना है जैसे कि थोड़ा सा इतना सारा पढ़ लिए, उसके बाद आपको लिखना है। उससे आपको क्या होगा? नींद भी नहीं आती और एकदम से समझ में भी आ जाता है। 2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक बार रिवीजन कर लो एग्ज़ाम के टाइम में। तो आशा है कि वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस आपको मिल सकें। धन्यवाद।